पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1988 वाराणसी में। समय सुबह 7:15 पर जी वहाँ वाराणसी में हुआ है। उसकी वो पीएचडी कर रहा है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, लेकिन उसका स्वास्थ्य एकदम ठीक नहीं रहता। उसका तबीयत, सिर बहुत दुखता है, उसकी तबीयत खराब रहती है। और उसका मतलब तबीयत उतना नहीं खराब है, वही सिर में ही बहुत दर्द करता है और क्लासेस भी पढ़ाता है। उसके योग में सरकारी सर्विस है क्या, और उसका सिर दर्द कैसे ठीक होगा, उसके लिए कुछ बताइए। मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। देखिए, मकर लगन की कुंडली बनती है और सिंह राशि है। सबसे बड़ी बात क्या है कि केमिस्ट्री में, वो भी ऑर्गेनिक से पीएचडी करना बहुत बड़ी बात है। इसमें ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री के टीचर ही बहुत कम मिलते हैं। खैर, चंद्रमा की महादशा, बुध की अंतर्दशा चल रही है और अभी जो समय है तनाव वाला, मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन निश्चिंत रहिए, ये ग्रहीय चाल है जो मानसिक तनाव दिए हुए है। हाँ, चंद्रमा इनकी कुंडली में प्रभावित है, केतु के साथ है, तो क्या होगा कि रह रहे के पेट की प्रॉब्लम या सिर की प्रॉब्लम ये होगी। तो इनके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। इनको बोलिए कि शिव रुद्राष्टकम का पाठ किया करें। एक बार सुबह ये भगवान शिव की स्तुति कर लिया करें, उससे लाभ होगा। और साथ ही साथ पन्ना धारण कराइए। बात की आपने गवर्नमेंट जॉब की, तो देखिए, एक तो ऑर्गेनिक में पीएचडी कर रहे हैं, तो इनको जरूरत क्या है गवर्नमेंट जॉब की? गवर्नमेंट इनके पास खुद आएगी। अपना इंस्टीट्यूट खोले, आगे बढ़े। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने। और इस तरह की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, और होपफुली जो उपाय बताया है उनसे इनके स्वास्थ्य में भी जरूर लाभ मिलेगा। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं, जब आप कोई अच्छा कर्म करते हैं या फिर आप बुरा कर्म करते हैं तो आपके निजी जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है इन चीजों का, आइए जानते हैं। जी चाचा, बात करें कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, अच्छा करते हैं, तो भी निजी जीवन पे प्रभाव पड़ता है, बुरा करते हैं तो भी प्रभाव पड़ता है। पहले भी बात हो चुकी कि बुरा करके कोई बच नहीं सकता इस जिंदगी में। अब इसका क्या, अच्छा मिला तो वो तो अच्छा ही है। अच्छा कर्म करने के बाद अच्छा प्रभाव मिल गया तो बहुत बढ़िया है, वो तो संतान भी सुख भोगती है, आप भी सुख भोगते हैं। लेकिन बुरे प्रभाव का ये नतीजा होता है कि अगर आपको डायरेक्ट उसका पनिशमेंट नहीं मिला तो आपका बच्चा लोग भोगता है उसका पनिशमेंट, नहीं तो बच्चों के माध्यम से, नहीं तो घर परिवार में किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के माध्यम से आपको मानसिक दुष्प्रभाव मिलता ही है। जो आपके द्वारा गलत कार्य किया हुआ है उसका असर पारिवारिक तौर पे पड़ता है। ये ना सोचिए, यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। अच्छा काम करेंगे तो परिवार के साथ समस्त लोगों पे उसका असर पड़ेगा, लेकिन अगर बुरा काम करते हैं तो वो उसका असर लिमिटेड सिर्फ आप तक रह जाता है, आप और आपका परिवार, ये दो आदमी भोगते हैं। तो इस तरह अच्छे काम का नतीजा समस्त लोगों को मिलेगा, लेकिन बुरे काम का नतीजा सिर्फ आपको भोगना पड़ेगा। तो ये चीज है कि बुरे प्रभाव का किस तरह जीवन में, मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं हमें तो कुछ हुआ नहीं, बच निकले, तो ये गलत है। और चलिए अभी हमारे साथ राजस्थान के भीलवाड़ा से मीनल जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। मीनल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्ते पंडित जी। जी जी जी। मेरी बर्थ ऑफ डेट है 23/08/1979। जी, 23 अगस्त 23 अगस्त। जी जी, बताइए, समय बताइए। समय है दोपहर के 1:20। और स्थान? भीलवाड़ा, राजस्थान। जी, बताइए आप मीनल, क्या जानना चाहती हैं? मेरी कुंडली में जैसे ना सब बोलते हैं कि बहुत सारे दोष लगे हुए हैं, और मुझे भी अपने जीवन में लगता है कि कुछ संघर्ष ज्यादा है, जैसे आर्थिक स्थिति और रोजगार और वैवाहिक स्थिति, तीनों ही कुछ गड़बड़ लगती। तो इनको कैसे सुधारूं आने वाले समय के लिए? जी जी, देखिए, कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है और सिंह राशि बनती है, और लग्नेश आपके मंगल है।
मंगल की महादशा राहु की अंतर्दशा चल रही है, मानसिक तनाव थोड़ा सा रहता है इसमें, लेकिन कितनों दोष बना हो कुंडली में, अगर कुंडली में सिर्फ और सिर्फ आपके लग्नेश और भागेश अच्छे हैं, कोई दोष मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि मंगल ठीक ठाक है, मंगल की महादशा चल रही है, लेकिन ग्रहों के चाल से तो कोई बचा नहीं है। मूंगा धारण कीजिए और साथ ही साथ आप हनुमान जी की स्तुति किया करें, सुंदरकांड का पाठ किया करें, मूंगा जरूर पहनिए 7.5 रत्ती का, ये सारे दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे। चलिए मेष से लेकर कन्या तक के राशिफल की बात कर लेते हैं। ये राशिफल है एक दिन एडवांस, यानी कि कल का दिन कैसा गुजरने वाला है मेष से लेकर मीन तक, कन्या तक के राशिफल के जातकों का, आइए जान लेते हैं। बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए यही कहा जाएगा कि खरीदारी में व्यर्थ का खर्चा ना करें आप कल। अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखिएगा। संतरी रंग शुभता लिए हुए है, 50% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए है। वृषभ राशि की बात करें तो परिवार में खुशियां आएंगी, व्यापार में भी उन्नति का योग बना हुआ है। पीला रंग शुभता लिए हुए है, 75% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मिथुन राशि की बात करें तो आय में थोड़ी कमी हो सकती है कल के दिन, लेकिन अपने व्यवहार पे ध्यान दीजिएगा। गहरा लाल रंग अपनाएंगे आप, 55% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कर्क राशि की बात करते हैं। पढ़ाई में सफलता प्राप्ति का योग बना हुआ है। पैसे के लेन देन में बिल्कुल सावधानी रखिएगा। गुलाबी रंग शुभता लिए हुए है, 65% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। सिंह राशि की बात करते हैं। कोर्ट कचहरी के केस में सफलता का योग है, सफलता मिलेगी, लेकिन नए प्रेम संबंध भी बनेंगे आपके। लाल रंग शुभता लिए हुए है, 60% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि के लिए यही कहेंगे कुसंगति से दूर रहिएगा। पदोन्नति के योग बने हुए हैं। नारंगी रंग शुभता लिए हुए है और 65% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले अब झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं छोटे से अंतराल के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अगर जाने अनजाने आपसे कोई पाप हो गया है और उसका एहसास, उस गलती का पश्चाताप आपके मन में है, तो प्रायश्चित करने का एक मौका हम भी आपको देते हैं। एक खास उपाय कीजिएगा और ये जो आत्मग्लानि की भावना आपके दिल में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो शायद कम हो पाए। क्या है वो उपाय, आइए जानते जा रहे जी। देखिए, बुरे कर्मों का अगर हम प्रायश्चित कर लें, पश्चाताप कर लें, स्वीकार कर लें कि बुरा हो गया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कई बार मन में आत्मग्लानि रहती है कि गलत हो गया। आप क्या करें कि ऐसी स्थिति में महीने में एक बार अपने घर में नवग्रह का हवन करवाएं, अपने रिश्तेदार परिवार के लोगों के साथ भोजन करें और साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, विकलांग लोगों की सेवा करें और कुल देवता की पूजा जरूर करें, क्योंकि जहां पे कुल देवता की पूजा नहीं होती है उस घर के लोग कुसंगति में जरूर उलझते हैं। तो ये उपाय अपनाइए, खुशी से जीवन व्यतीत कीजिए, सुख में जीवन व्यतीत कीजिए।
और चलिए बारी आ गई है आपसे हम की, तो आपके सम्मान के बारे में हम बात करेंगे। 24 घंटे आप सम्मानित रहेंगे। आपसे हम में आज है सम्मान का उपाय क्या है, आइए जान लेते हैं। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। बात करेंगे आपके सम्मान की। करना क्या है कि हनुमान जी का ध्यान करना है और 11 बार ओम महाबली राम दूताय नमः, ये मंत्र बिल्कुल सामने है आपके। ओम महाबली राम दूताय नमः का जाप करें, चलते बनिए, मान सम्मान यश कीर्ति बना रहेगा। और रायगढ़ से हमारे साथ रमन जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमन जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर है कृष्णा हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। कृष्णा जी, स्वागत है आपका। लगता है कि इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं आचार्य जी। तुला से मीन तक का जो है चर्चा कर लेते हैं राशिफल। जी जी, बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए कल का जो दिन है वो है व्यापारिक यात्रा का दिन। यात्रा करनी पड़ सकती है आपको, लेकिन किसी अनजान व्यक्तियों पे भरोसा न कीजिएगा। कल बादामी रंग शुभता लिए हुए है, 60% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। वृश्चिक राशि की बात करें तो कल बहुत सारी प्लानिंग होंगी, भविष्य संबंधी योजनाएं बनेंगी, अचानक धन लाभ भी होगा। जामुनी रंग शुभता लिए हुए है, 75% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बात करते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के लिए मकान खरीदने का योग बना हुआ है, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा आपको। भूरा रंग अपनाएं और 70% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बात करते हैं मकर राशि की। माता पिता का सहयोग जरूर मिलेगा कल। नौकरी आवेदन के लिए समय अत्यंत शुभ है। हरा रंग शुभता लिए हुए है, 55% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले लोग वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, संभल के बोलेंगे। कोर्ट कचहरी में केस में सफलता मिलेगी। सफेद रंग शुभता बढ़ा रहा है, 65% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मीन राशि की बात करते हैं। आपको तो अनजानों से भी मदद मिलेगी कल, लेकिन किसी भी फैसले में जल्दबाजी नहीं करेंगे आप। नीला रंग शुभता लिए हुए है, 58% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। दिल्ली से हमारे साथ किशन जुड़े हैं लाइन पर, उनसे बात करते हैं। किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किशन जी, अब तक आवाज पहुंचे तो बात। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं अपने बच्चे के लिए पूछना चाहता था। मेरे बेटे का नाम मनीष है। जी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और टीवी सेट के वॉल्यूम से दूर आ जाइए। डेट ऑफ बर्थ देखिए किशन जी, ऐसे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, आप अपनी आवाज सुनने में ध्यान लगाएंगे। 1987 सुबह 7 बजे, 7:15 जी, सुबह 7:15। सुन रहा हूं जी। जन्म स्थान बताइए। इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि शादी वादी कब होगी, काम कैसा करेगा ये। आपने जन्म स्थान अब तक भी नहीं बताया। जन्म स्थान दिल्ली। जी, चलिए अब लेकिन हम आपको हिदायत देंगे कि आप टीवी सेट का वॉल्यूम अगर यही बात कहते हैं आप बंद करके, तो इससे कम देरी के अंदर आप प्रश्न रख पाते हैं। आचार्य जी, क्या कहते हैं कुंडली? देखिए, कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है, कर्क राशि बनती है, केतु की महादशा सूर्य की अंतर्दशा है। शादी का योग बता देते हैं। 9 मार्च 2017 के बाद योग शुरू हो रहा है। इनके लिए आपको एक उपाय बता रहे हैं, मंगल का उपाय करवाइए कुंडली में, क्योंकि मंगल की वजह से बहुत सारी अड़चनें भी आ रही हैं। लगन का मंगल बहुत सारी स्वास्थ्य में भी अड़चन देता है, व्यवसाय में भी अड़चन देता है। तो मंगल के उपाय के निमित्त हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला समर्पित करें, लाभ होगा। प्रफुल्ल से बात करेंगे, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रफुल्ल जी, आपने भी टीवी सेट का वॉल्यूम ऑन किया हुआ है लगता। हाँ, हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, नमस्कार।
हेलो जी हेलो, प्रफुल्ल नमस्ते जी। पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ, हेलो, मैं प्रफुल्ल बात कर रहा हूँ सर, नागपुर से। प्रफुल्ल जी बोलिए। बोलिए प्रफुल्ल जी, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस बताइए। डेट ऑफ बर्थ है सर 11 अगस्त 1990। जी। समय समय है सर 11 अगस्त जैसे चालू होता है, रात के 12:50। हम्म। और स्थान बता दीजिए अब जल्दी से। नागपुर महाराष्ट्र। अब सवाल पूछिए प्रफुल्ल जी। नौकरी और इसके लिए, बिजनेस के लिए। नौकरी करें, बिजनेस करें? बिजनेस के लिए अभी आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए मेष लगन की कुंडली है, मेष राशि बनती है, और अभी थोड़ा सा धीरज रखिए। सूर्य की महादशा शुरू होगी आपकी 27 जुलाई 2017। जुलाई 2017 के बाद आप सोचिए, अगर व्यवसाय में जाना चाहें तो व्यवसाय कर लीजिए, क्योंकि वो समय आपके लिए उपयुक्त है। सूर्य का उपाय करें, माणिक धारण करें, सूर्य प्रणाम करें, बड़ों का आदर करें। आचार्य जी, आपको हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे आज धन्यवाद, के इस विषय से जुड़ी सारी जानकारी देने के लिए, और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप कल 2 PM @liveindia.tv पर हमें अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। फिलहाल तो हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आपको ये बता दें कि कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे बहुत ही खास जानकारी। जिस तरह से सुबह के कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किसी प्रकार का जो तोहफा है भगवान की मूर्तियों का आप देने वाले हैं तो थोड़ी देर रुक जाइएगा, लेकिन वहीं घर के अंदर भी ऐसे शुभ चिन्ह और भगवान की मूर्तियां होती हैं जो कि उपेक्षित तौर पर रहती हैं। चाहे फिर वो कुछ भी हो, आप शो पीस के तौर पे भगवान की मूर्तियां हैं या मंदिर के अंदर ही ढेर सारी भगवान की मूर्तियां हैं, अगर उनका अनादर उस प्रकार से हो रहा है तो कल दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम जरूर दिखेगा। कल सुबह 8 बजे की जानकारी और 2 बजे की जानकारी बेहद ही खास है। फिलहाल देखिए कल दोपहर 2 बजे की झलक। अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, गॉड रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस लाइव प्रोग्राम में अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन ही इलाज है या जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, तो आप मुझे फोन कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कोई ना कोई घरेलू नुस्खा या कोई ना कोई उपाय बताने की, जिससे आप ठीक हो सकें। और हमारा इस प्रोग्राम को चलाने का, दिखाने का, बनाने का उद्देश्य क्या है? आप एक चीज समझें कि जब भी आपको कोई भी बीमारी होती है और डॉक्टर बोलता है कि आपको दवा खानी पड़ेगी, तो आप उस डॉक्टर से पूछिए कि ये जो दवाई है ये बीमारी की है या बीमारी के जड़ की है। क्योंकि जो आपको बीमारी बताई जाती है वो बीमारी है, उसके होने की वजह के इलाज की दवाई कोई नहीं दे रहा हमें। यही वजह है, एक बीमारी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर ऑपरेशन, फिर ये, फिर वो, फिर ट्रांसप्लांट, पता नहीं क्या क्या। और आप खुद समझदार हो आजकल देश में हो क्या रहा है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ जी सर, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मनीष जी। हाँ नमस्कार, बताइए। मैं जयपुर से सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। मेरे को सर आप टीवी पे देख के बात मत कीजिए ना, साइड पे होके बात कीजिए। टीवी पर क्या होता है, हमारी जो आवाज है 15 मिनट सेकंड लेट चलती है। ठीक है ठीक है। हाँ जी बताइए। 2 साल से मुझे शुगर है। 2 साल से, ठीक है। शुगर है और मेरे को प्रोटीन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है 10 साल से। 10 साल से जी। वो 10 साल से प्रोटीन इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है ना, इसीलिए शुगर हुई आपको। दूध, दही, दालें ये कुछ भी नहीं खा सकता। एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका लीवर वीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 51 साल है। वजन कितना है? वजन है 62 kg। और ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। ठीक है। 10 साल से दिक्कत है आपको। उससे पहले क्या दिक्कत थी आपको? उससे पहले कोई एसिडिटी और ये प्रॉब्लम थी, गैस की बस। और हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम है मेरे को। उसका ऑपरेशन करवा लिया कि अभी नहीं करवाया? नहीं कराया सर, ऑपरेशन नहीं कराया। ठीक है। डॉक्टर ने तो बोल दिया ना करा लो। हाँ उन्होंने कह दिया करा लो।
ठीक है, जब भी कभी अच्छा, एसिड गैस भी बनता है ना, वो भी एक चेतावनी होती है किसी और बीमारी की। जी जी लेकिन हम लोग भारतीय समझते नहीं है। जी जी। पूरे विश्व में आज भारत की जो एवरेज उम्र है वो 65 साल है, और 65 साल भी बीमारियों वाली। किसी को 30 में, किसी को 35 में, किसी को 40 में बीमारियां आनी शुरू होती हैं, और 65 साल में लगभग एवरेज भारतीय नमस्ते हो जाते हैं। लेकिन जापानी 84 साल जीते हैं, चाइनीज 80 साल जीते हैं, अमेरिकन 74 साल जी रहे हैं एवरेज। तो हम भारतीयों को ऐसा क्या हो गया कि हम 65 साल में नमस्ते होने लग गए, और 65 साल में ही हम लोगों की सारी कहानी खत्म, और बीमारियां हमें 32, 35, 25, 28, 45 में ही आ जाती हैं, क्योंकि हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है डाइट की, लाइफस्टाइल की, एक्सरसाइज की, जिसकी वजह से भारत में बीमारियां आ रही हैं। इसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया जीना सीखो। संस्था का नाम है गॉड ग्रेस फाउंडेशन। और इसके अलावा हमने बोला अपना डॉक्टर खुद बनो, अपना गुरु खुद बनो, अपना इलाज खुद करो, अपने बारे में अपनी जानकारी खुद इकट्ठी करो कि मुझे कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज सूट नहीं करती। शुगर अगर किसी को भी 40 साल की उम्र के बाद होती है तो लगभग वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज ठीक हो सकती है, लेकिन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इलाज चलता है। शुगर ठीक हो सकती है, बीपी ठीक हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन एलोपैथी के डॉक्टरों से नहीं। वो तो बोलेंगे जिंदगी भर गोली खाओ, जिंदगी भर ये खाओ, ऑपरेशन कराओ। वो ठीक नहीं कर रहे, वो बीमारी को दबा रहे हैं, हम बीमारी को भगा रहे हैं। मर्जी आपकी है कि ठीक होना है या बीमार रहना है। एक मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं, दैनिक भास्कर में छपा हुआ है। क्या आप बीमार हैं, आप जवान हैं, लेकिन आपका दिल भी, भारत में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस टाइम भारत में हार्ट अटैक, लकवे का अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की तबीयत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और लोग बीमार पड़ रहे हैं, और ट्रांसप्लांट तक कराने की नौबत आ रही है। लेकिन वजह क्या है? लाइफस्टाइल, बढ़ता पोल्यूशन और बढ़ता स्ट्रेस। एक और न्यूज़पेपर दिखाता हूं, ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर देखो, ये पूरा का पूरा आर्टिकल छपा है, दिल का मामला है। इसमें पूरी रिसर्च छपी हुई है, पूरी की पूरी, कि दिल क्या है, कैसे काम करता है, बीमारियां क्या हो रही हैं। इस खबर में क्या लिखा हुआ पता है? कि सन 2014 में पूरे विश्व में 19 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई, जिसमें 15.5 लाख भारतीय थे। बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाया भारत ने। वजह कि भारतीय तेल, मक्खन, घी इतना खाते हैं, खाने को चबा चबा के नहीं खाते, खाने के साथ पानी पीते हैं, रात को ब्रश नहीं करते, एक्सरसाइज करने के नाम पे इनको मौत पड़ती है। हमारे बाबा रामदेव सुबह सुबह उठ के टीवी पर योग सिखाते हैं, लेकिन हमें करने में मौत पड़ती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम भी है, कोई बोलता है योगा अच्छा है, कोई बोलता है पार्क जाना अच्छा है, कोई बोलता है जिम अच्छा है। हमने क्या करा, 30 मिनट की सीडी बना दी जो दिव्या किट के अंदर आती है, कि ये कर लो तो भी स्वस्थ रहोगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हेलो, हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, बताइए। बॉम्बे से बोल रही हूँ डॉक्टर साहब, मेरे बहुत पाँव बहुत दुखते हैं, वैसे मांसपेशियां जकड़न जैसे होती है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 39 है। कितनी? 39 है। अच्छा, वजन? 39 साल। और इसके अलावा कोई दिक्कत? 50 किलो वजन होगा, 50-52 के करीब। ठीक है, और इसके अलावा कोई तकलीफ? इसके अलावा मेरे वो बहुत जकड़न होती है, मांसपेशियों में इतना खिंचाव जैसे होता है कि मेरा काम करना ही मुश्किल होता है। घुटने दुखते हैं, एड़ी दुखती है, कर की आवाज आती है घुटने के अंदर से। आपने ये प्रोग्राम पहली बार देखा कि पहले भी कभी देखा है? बस मिलते ऐसे 10-15 दिन, कभी मुझे 3 बच्चे हैं मेरे, तो मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से इसलिए आपका प्रोग्राम देखती है। बच्चे को तो मेरे प्रोग्राम को देख के कोई चीज सीखी अभी तक? कुछ किया आपने? किया तो क्या किया बताओ? क्या करूँ, अभी बॉम्बे का लाइफ है, मुझे 12 बजे सोने को मिलता है रात में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कुछ सीखा भी है, कुछ बात भी बदली है, कुछ अपना खाना पीना सुधारा है, कुछ सिस्टम सुधारा है क्या? सलाद, थोड़ा सलाद स्टार्ट किया है, टाइम मिलता है। अच्छा, और खाने में स्टार्ट किया, बाकी क्या। बॉम्बे में कहाँ रहते हो? बॉम्बे में विरार में रहते हो। विरार में रहते हो? बॉम्बे में अंधेरी में हमारा सेंटर भी है, वहाँ डॉक्टर भी बैठते हैं, जाके मिल लो एक बार। मिलने की, चेकअप की फीस नहीं है। बॉम्बे में, चंडीगढ़ में, जीरकपुर में और दिल्ली में 3 है, एक पश्चिम विहार में, एक शास्त्री नगर में और एक रेलवे स्टेशन पे। तीनों जगह जहां भी क्लिनिक्स है, मिलने की, चेकअप की फीस नहीं है। आके मिलो, समझो, अगर हमें बीमारी समझ आएगी तो हम इलाज कर देंगे आपका। दर्शकों, जहां जहां हमारी